नमस्कार। सोचिए, दिल्ली में एक धमाका होता है। पहली नजर में सबको लगता है कि शायद कोई गैस सिलेंडर फट गया होगा, एक आम हादसा। लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि सवाल उठना तो था ही कि ये कोई मामूली हादसा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा है। तो आखिर इस घटना के तार कहाँ से जुड़े थे? तो चलिए देखते हैं कि कैसे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा एक बड़े आतंकी नेटवर्क के खुलासे की वजह बन गया। इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो पूरी जांच की बुनियाद बना, दिल्ली की एक प्राइम लोकेशन पर हुआ यह धमाका महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी साजिश छिपी हुई थी? चलिए इस मामले के तह तक चलते हैं। ये धमाका ना अचानक नहीं हुआ। असल में इसकी पृष्ठभूमि में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही थी, जिसने छिपे हुए आतंकी सेल पर जबरदस्त दबाव बना दिया था। मतलब धमाके से ठीक पहले 8 से 10 नवंबर के बीच सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में एक साथ 59 जगहों पर छापेमारी की। इन छापों ने आतंकियों के मन में एक डर पैदा कर दिया था कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। तो जहां एक तरफ शुरुआत में सब इसे एक हादसा मान रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां एक भयानक हकीकत को उजागर करने की कगार पर थीं। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जो डर के मारे हड़बड़ी में अंजाम दिया गया था। अब देखिए, इस केस में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि पूरी जांच धमाके वाली जगह से नहीं, बल्कि श्रीनगर में मिले एक मामूली से दिखने वाले पोस्टर से शुरू हुई। यही वो अप्रत्याशित मोड़ था जिसने पूरी तफ्तीश की दिशा ही बदल कर रख दी। तो कहानी शुरू होती है 17 अक्टूबर को, जब जैश-ए-मोहम्मद के नाम से एक पोस्टर लगाया गया। 19 अक्टूबर को जैसे ही ये खबर बाहर आई, जांच शुरू हो गई और इसी जांच की बदौलत 30 अक्टूबर को इस केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई। और बस यहीं से एक के बाद एक सारी परतें खुलनी शुरू हो गईं। पोस्टर की जांच से एजेंसियां शौपिया के मौलवी इरफान तक पहुंची। इरफान ने डॉक्टर आदिल का नाम उगल दिया और आदिल से मिले सुराग ने जांच एजेंसियों को सीधा फरीदाबाद में बैठे डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचा दिया। मतलब एक सुराग से दूसरा जुड़ता चला गया। इन गिरफ्तारियों ने एक ऐसी हकीकत सामने रखी जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई आम आतंकी नहीं थे। ये समाज के वो पढ़े लिखे, सम्मानित लोग थे जो हमारी और आपकी आंखों के सामने एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। इसे ही कहते हैं व्हाइट कॉलर टेरर। मतलब ये वो लोग हैं जो समाज में अपनी इज्जत और भरोसे का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। ये लोग आतंकवाद की बनी बनाई छवि को तोड़ देते हैं। आखिर कोई कैसे सोच सकता है कि गले में स्टेथोस्कोप डालकर मरीजों की जान बचाने वाला एक डॉक्टर लोगों की जान लेने की साजिश रच सकता है? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। इस नेटवर्क के 12 सदस्यों में से 6 MBBS डॉक्टर थे। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी को अपना बेस कैंप बना रखा था और अपने पेशे की आड़ में इस खतरनाक साजिश को बुन रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जांच एजेंसियों ने इन सभी किरदारों को जोड़ा और उस बड़ी तस्वीर को सामने रखा, उस खतरनाक प्लान का पर्दाफाश किया जिसकी ये लोग तैयारी कर रहे थे। इस पूरी साजिश का सेंटर था फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये राजधानी दिल्ली से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है और यहीं से दिल्ली और आसपास के इलाकों को दहलाने की पूरी तैयारी चल रही थी। 8 नवंबर को जब जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी पहुंची तो मुजम्मिल के कमरे से जो मिला वो दिल दहिला देने वाला था। 3000 किलो विस्फोटक। एक पल के लिए रुककर सोचिए, 3000 किलो विस्फोटक ये कितनी बड़ी तबाही मचा सकता था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो इस साजिश में कई चेहरे शामिल थे। डॉक्टर आदिल, जिसने वो पोस्टर लिखा था, डॉक्टर मुजम्मिल, जो फरीदाबाद में सब कुछ संभाल रहा था, डॉक्टर उमर, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, और बॉम्बर भी, जो धमाके में मारा गया। और आखिर में इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन शाहिद। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदार की, वो धुरी जिसके चारों ओर ये पूरी साजिश घूम रही थी। एक महिला डॉक्टर जो इस लोकल सेल को सीधा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जोड़ रही थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, असल में इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी। वो जैश-ए-मोहम्मद की एक प्रमुख ऑपरेटर थी और पिछले 2 साल से बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी ताकि किसी को शक न हो। वो सिर्फ एक रिक्रूटर नहीं थी, वो इस पूरे ऑपरेशन की दिमाग थी।
अब एक सवाल मन में आता है कि जब 3000 किलो विस्फोटक तैयार था तो धमाका इतना छोटा क्यों हुआ? इसका जवाब जांच एजेंसियों की सफलता और आतंकियों की घबराहट में छिपा है। हुआ ये कि जैसे ही मुजम्मिल और मास्टरमाइंड शाहीन की गिरफ्तारी हुई, बॉम्बर डॉक्टर उमर के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ आ गया कि अब खेल खत्म हो चुका है, वो भी पकड़ा जाएगा। बस इसी घबराहट में उसने अधूरी तैयारी के साथ अपनी कार उठाई और दिल्ली में खुद को उड़ा लिया। और ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे भारत की जांच एजेंसियां पर्दे के पीछे काम करते हुए देश को बड़ी बड़ी त्रासदियों से बचाती हैं। अगर ये नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता तो अंजाम वाकई बहुत भयानक हो सकता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जांच अब भी जारी है और कुछ बड़े सवाल बाकी हैं। जैसे कि जांच एजेंसियों को डॉक्टर उमर की कार के साथ एक और कार दिखी थी। वो कार तो मिल गई, लेकिन उसे चलाने वाला दूसरा आतंकी